ओम श्री नारायणाय नमः। अगर रोज करते हैं पूजा पाठ तो भूल कर भी मत करना यह काम, वरना जिंदगी हो जाएगी नर्क। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोजाना पूजा पाठ करने वाले सुन ले गौर से, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। दोस्तों, सनातन धर्म में घर का पवित्र स्थान पूजा स्थान को माना जाता है। साथ ही रोजाना की दिनचर्या में पूजा पाठ का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। लगभग हर किसी के घर में पूजा स्थान अवश्य होता है और इस पूजा स्थान पर सभी ध्यान केंद्रित करके शांति से अपने भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। भक्त अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए अनेक तरीकों से पूजा पाठ करते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि रोजाना पूजा पाठ करने के बाद भी आपका मन अशांत रहता है या फिर पूजा के वक्त ही मन इधर उधर भटकता है। धन दौलत में बरकत नहीं होती है, जितना पैसा आता है सारा पैसा खर्च हो जाता है। घर में नकारात्मक माहौल बना रहता है, बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। तो यह साफ है कि पूजा पाठ करते समय आप कोई गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब आप पूजा पाठ करते समय कोई गलती करते हैं तो पूजा अर्चना करने का फल प्राप्त नहीं होता है, जिससे आप देवी देवताओं की कृपा से वंचित रह सकते हैं और आपको अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसे में क्या आप रोजाना पूजा पाठ करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी भक्ति पूरी श्रद्धा भाव और विधि विधान से हो रही है? अगर हाँ, तो यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि कई बार अनजाने में की गई छोटी छोटी गलतियां हमारी पूजा का पूरा फल हमें नहीं मिलने देती हैं, जिससे हमारी की गई पूजा अर्चना अधूरी रह जाती है। हम सभी भगवान की कृपा और उनका आशीर्वाद पाने के लिए पूजा करते हैं, लेकिन यदि पूजा के दौरान की गई गलतियों पर ध्यान नहीं दिया जाए तो इसका प्रभाव कम हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, पूजा सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक साधना है, एक ऊर्जा है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है और भगवान की कृपा प्राप्त करने में सहायक होती है। लेकिन अगर यह साधना सही तरीके से न हो, श्रद्धा पूर्वक न हो, तो इसका प्रभाव उल्टा भी हो सकता है। कई लोग सोचते हैं कि बस दीपक जलाना, अगरबत्ती लगाना और मंत्र पढ़ लेना ही पूजा है, लेकिन असली पूजा वह होती है जिसमें शुद्धता, श्रद्धा और सही नियमों का पालन किया जाता है। ऐसे में पूजा पाठ को लेकर शास्त्रों में कुछ ऐसे नियमों का वर्णन किया गया है जिन नियमों का पालन हमें पूजा पाठ करते समय करना चाहिए। अगर हम इन नियमों के अनुसार पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साधक को देवी देवताओं की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। साथ ही घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा पूजा अर्चना करते समय अगर इन नियमों का पालन न किया जाए तो भगवान अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, जिससे आपको पूजा अर्चना करने का फल भी प्राप्त नहीं होता है और आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं और आपको हर एक कार्य में असफलता हासिल होती है। साथ ही आपका भाग्य भी कमजोर होता है, जिससे आपको भाग्य का साथ नहीं मिलता है और आपके रिश्तों में भी दरार उत्पन्न होती है। इसके अलावा आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती है, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है। ऐसे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे नियम जो हर भक्त को पता होने चाहिए। अगर आप रोजाना पूजा पाठ करते हैं तो इन गलतियों को भूलकर भी मत करना, वरना आपकी मेहनत और पूजा अर्चना करने का पूरा फल आपको नहीं मिलेगा। साथ ही ये नियम हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं और इन्हें अपनाने से घर में सुख शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें।
क्योंकि यह आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लेकिन भक्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, ताकि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो और घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि हमें पूजा पाठ के दौरान कौन कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। लेकिन प्रिय मित्रों, आप सभी को बता दें कि हमारा काम आपको सिर्फ सलाह देना है। आपको यह बात माननी है या नहीं माननी है, यह सिर्फ आपकी मर्जी है। हम आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल रहे हैं कि आपको यह बात माननी चाहिए। हम आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि अगर आप पूजा पाठ करते समय इन नियमों को ध्यान में रखते हुए पूजा अर्चना करते हैं, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी, सूर्य की तरह आपका भाग्य चमक जाएगा। आपके घर में माता लक्ष्मी जी का वास होगा, जिससे जीवन में सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी और रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं कि हमें पूजा पाठ के दौरान कौन कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। एक, गलत दिशा में पूजा। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा हमेशा सही दिशा में करनी चाहिए। ऐसे में पूजा अर्चना करने के लिए सबसे उत्तम दिशा उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण मानी जाती है, क्योंकि यह दिशा देवताओं का स्थान है और इसे सबसे पवित्र दिशा कहा गया है। ऐसे में ईशान कोण के स्थान पर पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा यदि किसी कारणवश उत्तर पूर्व में पूजा घर बनाना संभव न हो, तो आप पूर्व दिशा में भी पूजा घर बनवा सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि दक्षिण दिशा में भूल कर भी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में पूजा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। साथ ही दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा कहा गया है और इस दिशा में पूजा पाठ करने से घर में कष्ट और परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसी तरह पश्चिम दिशा में पूजा अर्चना करने से मानसिक तनाव और जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही आपकी पूजा अधूरी रह सकती है, जिससे आप देवी देवताओं की कृपा से वंचित रह सकते हैं और आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। 2, बिना दीपक जलाए पूजा। प्रिय मित्रों, पूजा करते समय दीपक जलाना पूजा का एक अभिन्न हिस्सा है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा पाठ करते समय दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। ऐसे में यदि पूजा अर्चना करते समय दीपक न जलाया जाए, तो पूजा अधूरी मानी जाती है, जिससे साधक को देवी देवताओं की कृपा से वंचित रहना पड़ सकता है। ऐसे में आपको पूजा पाठ करते समय श्रद्धापूर्वक विधि विधान से देवी देवताओं के सामने गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि देवी देवताओं के आगे घी का दीपक जलाने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, जबकि तेल का दीपक बुरी शक्तियों को दूर करता है। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब तक आप पूजा पाठ कर रहे हैं, तब तक दीपक बुझने न पाए, क्योंकि यह अशुभ संकेत माना जाता है। अगर पूजा पाठ करते समय दीपक बुझ जाता है, तो यह आपकी तरक्की को रोक सकता है और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। 3, खंडित मूर्तियों की पूजा। प्रिय मित्रों, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पूजा घर में कभी भी टूटी हुई या खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब कोई मूर्ति खंडित हो जाती है, तो उसमें से सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है
और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर सकती हैं। ऐसे में यदि किसी कारणवश आपकी पूजा की कोई मूर्ति टूट जाती है तो उसे घर में रखने की बजाय किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए, क्योंकि टूटी मूर्तियों की पूजा करने से घर में अशांति बनी रहती है, धन हानि होती है, धन दौलत में बरकत नहीं होती है और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार देवता केवल तभी प्रसन्न होते हैं जब उनकी पूजा शुद्ध मन और विधि विधान से की जाती है। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। 4. घंटी बजाना। जी हाँ दोस्तों, पूजा पाठ के दौरान घंटी बजाना शास्त्रों में अत्यंत शुभ और आवश्यक माना गया है, क्योंकि पूजा पाठ के दौरान घंटी का बजाना न केवल धार्मिक परंपराओं का हिस्सा है बल्कि इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि घंटी की ध्वनि से देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। इसके अलावा मंदिरों और घरों में घंटी बजाने से भगवान का ध्यान आकर्षित होता है और पूजा का फल अधिक प्राप्त होता है, जिससे आपको देवी देवताओं की असीम कृपा प्राप्त होती है। वही पूजा पाठ करते समय घंटी बजाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है और साथ ही व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। 5. जूते चप्पल। प्रिय मित्रों, वास्तुशास्त्र में पूजा स्थल को घर का सबसे पवित्र स्थान माना गया है, इसलिए इसके आसपास किसी भी प्रकार की अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। ऐसे में यदि पूजा स्थल के पास शौचालय बना हुआ है तो यह अत्यंत अशुभ होता है, क्योंकि शौचालय से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा पूजा स्थल की पवित्रता को नष्ट कर सकती है और इसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ सकता है। इसी प्रकार दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पूजा घर में जूते चप्पल ले जाना भी वर्जित माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जूते चप्पल गंदगी और बाहरी नकारात्मक ऊर्जा को घर में लाते हैं, जिससे पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए पूजा करने से पहले जूते चप्पल उतार देने चाहिए और पूजा स्थल को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि जितना आप पूजा घर को स्वच्छ रखेंगे उतनी ही जल्दी आपको देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी और आपके अन्न धन के भंडार भर जाएंगे, साथ ही आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। 6. चमड़े की वस्तुएं। दोस्तों, पूजा अर्चना में केवल पवित्र और सात्विक वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए। ऐसे में भूलकर भी पूजा अर्चना में या फिर पूजा स्थान में चमड़े से बनी वस्तुएं जैसे बेल्ट, पर्स, चप्पल आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों का प्रयोग करना बेहद ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि चमड़ा मृत जीवों से प्राप्त किया जाता है जो कि अशुद्ध माना जाता है। ऐसे में यदि पूजा स्थल पर इस प्रकार की वस्तुएं रखी जाती हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव पूजा की शुद्धता पर पड़ सकता है और पूजा का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है। साथ ही अगर आप गलती से भी पूजा करते समय चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो आपको भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है, आपके वैवाहिक जीवन में भी अशांति रह सकती है। इसलिए आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि पूजा अर्चना करते समय और पूजा स्थल में चमड़े से बनी वस्तुएं न रखें। 7. तुलसी को न छुए। प्रिय मित्रों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि तुलसी को हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। साथ ही तुलसी का पौधा भगवान श्री हरि विष्णु जी का भी प्रिय पौधा है। मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु तब तक भोग ग्रहण नहीं करते हैं जब तक उसमें तुलसी शामिल न हो। ऐसे में इसका बड़ा विशेष महत्व होता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि संध्या काल में तुलसी के पौधे को छूना वर्जित माना जाता है, क्योंकि संध्या काल में तुलसी विश्राम करती हैं।
यदि इस समय उन्हें छुआ जाता है तो यह अशुभ माना जाता है और इससे घर में धन की हानि हो सकती है। साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो सकती है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि तुलसी को डोट जल देने का सर्वोत्तम समय प्रातःकाल होता है, जबकि संध्या के समय तुलसी के समक्ष दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे में आपको तुलसी की नियमित रूप से श्रद्धा भाव और विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आय के नए नए स्रोत खुलेंगे। 8. टूटे हुए फूल। जी हाँ दोस्तों, पूजा अर्चना करते समय देवी देवताओं को फूल अर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे पूजा पाठ करने का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान को अर्पित किए जाने वाले फूल ताजे और सुगंधित होने चाहिए, क्योंकि देवी देवताओं को मुरझाए हुए या टूटे हुए फूल को अर्पित करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से साधक को शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। ऐसे में सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करके ताजे फूल तोड़े, लेकिन ध्यान रखें कि इन्हें बिना जल चढ़ाए भगवान को अर्पित ना करें। साथ ही रविवार और संध्या के समय फूल तोड़ने से बचें, क्योंकि ऐसा करना वर्जित माना जाता है। इसके अलावा फूल चढ़ाने से पहले उन्हें हाथ में लेकर मन ही मन भगवान का ध्यान करें और फिर श्रद्धा भाव के साथ अर्पित करें। वही आपकी जो भी मनोकामना है वह भी भगवान से कहे। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होगी और आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे। 9. बिना भोग लगाए प्रसाद ग्रहण न करें। प्रिय मित्रों, भगवान को भोग अर्पित करना एक महत्वपूर्ण नियम है। ऐसे में जब तक भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है तब तक किसी भी खाद्य पदार्थ को प्रसाद के रूप में नहीं ग्रहण करना चाहिए। साथ ही भोग अर्पण करने से पहले भोजन को शुद्ध माना जाता है और जब भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं तो वह प्रसाद बन जाता है। ऐसे में प्रसाद को ग्रहण करने से आत्मिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अलावा भगवान को भोग लगाने से पहले मन ही मन प्रार्थना करें और श्रद्धा के साथ भोग अर्पित करें। इसके बाद ही इसे घर के अन्य सदस्यों में वितरित करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन भगवान को भोग लगाते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। 10. सिर ढककर पूजा करे। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्रियों को पूजा करते समय सिर ढकना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी ऊर्जा संरक्षित रहती है और वे अधिक श्रद्धा और एकाग्रता के साथ पूजा कर सकती हैं। साथ ही सिर ढककर पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पूजा से ध्यान भटकने की संभावना कम होती है। इसके अलावा पुरुषों को भी विशेष धार्मिक अनुष्ठानों के समय सिर पर साफ वस्त्र रखना चाहिए, क्योंकि यह भगवान के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक तरीका है और इसे शुभ माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति बिना सिर ढके पूजा अर्चना करता है तो उसकी पूजा का प्रभाव कम हो सकता है और जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है, जिस रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। 11. कबाड़ या गंदगी। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में यदि पूजा स्थल पर गंदगी या अनुपयोगी वस्तुएं रखी जाती हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, जिससे घर की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा पूजा घर में पुराने अखबार, टूटी हुई मूर्तियां, खराब घड़ियां,
सूखे हुए या फिर मुरझाए हुए फूल, बेकार सामान या किसी भी प्रकार का कबाड़ पूजा घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीजों की वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे व्यक्ति को जीवन में आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपको पूजा घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, आपकी तरक्की हो और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आए। 12. लोहे के बर्तन। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा में तांबे, पीतल या कांसे के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि पूजा में कभी भी लोहे के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोहे के बर्तन का पूजा में इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है। इससे आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है और आपके ग्रह भी कमजोर हो सकते हैं और आपको मानसिक तनाव और आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यदि संभव हो तो भगवान को जल, प्रसाद और पंचामृत चढ़ाने के लिए तांबे या पीतल के पात्रों का प्रयोग करें, क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आपको पूजा करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। 13. बिना स्नान किए न बैठें। प्रिय मित्रों, सनातन धर्म में शुद्धता को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे में जब हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो यह केवल एक बाहरी प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि का भी एक साधन होती है। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि शुद्धता ही देवत्व का प्रथम नियम है। यदि हम बिना स्नान किए, गंदे कपड़ों में या बिना मन की पवित्रता के पूजा करने बैठते हैं तो इसका प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। ऐसा करने से आपको न केवल भगवान की क्रोध का सामना करना पड़ेगा, बल्कि आपके जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आपके रिश्तों में भी दरार आ सकती है। आपके घर में वास्तु दोष हो सकता है और घर में कलह क्लेश का माहौल बना रह सकता है। 14. पूजा के दौरान झूठ। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि सत्यवद, धर्मचर अर्थात सत्य बोलो और धर्म का पालन करो। ऐसे में यदि पूजा के दौरान या उसके तुरंत बाद झूठ बोला जाए, क्रोध किया जाए या अपशब्दों का प्रयोग किया जाए तो आपको पूजा अर्चना करने का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसा करने से भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती है, बल्कि घर में कलह, मानसिक अशांति और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में आप सभी यह भी जानते होंगे कि माता लक्ष्मी वहीं पर निवास करती है जहां पर शुद्धता, सफाई और शांति बनी रहती है। ऐसे में आपको घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, शुद्धता बनाए रखनी चाहिए और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ना ही झूठ बोलना चाहिए। तभी आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। तो प्रिय मित्रों, यह थी वह गलतियां जो बिल्कुल भी पूजा अर्चना करते समय नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल भक्ति ज्ञान धारा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। श्री कृष्ण। अगर आपको भी है ईश्वर के अस्तित्व पर आस्था तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें जय श्री राधे राधे।